अमेरिका नहीं चाह रहा अंदर से, बल्कि ट्रंप नहीं चाह रहे हैं अंदर से, उनके पास असला भी नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि 45% असला उनका जो है वो यहाँ पर जो सिस्टम था सारा खर्च हो गया है। नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन वो जो इजराइल है वो तो चाह रहा है कि इस खिते में आग लगी रहे। चाहने में क्या, उनका भी असला खत्म, आयरन डोम उनके खत्म, उनके लेकिन वो माचिस पकड़ी हुई है उसने। और अगर ये होता है सर, जिस तरह आपने कहा कि केबल कट सकती है, अभी काजी साहब ने बताया कि 70 जो टारगेट्स हैं वो लॉक किए हैं ईरान ने कहा भी है कि हम उन पे हमला करेंगे। और उसमें जो है कि अगर ये ऐसा होता है तो जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो खतरे में हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो 18 टेक कंपनियां हैं वो खतरे में हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। उनकी रासुल फाल जो है इसमें कतर की, उसको वो टारगेट पे है, अरामको का टारगेट पे है, अल फजीरा टारगेट पे है। ये सारी जो है ये बाकायदा टारगेट्स हैं जो कि लॉक्ड हैं। अगर ऐसा होता है तो वो लॉक जो हैं वो वहां पर हमले हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा, फिर क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को उन्होंने छोड़ के आज जो थ्रेट किया है ना, कि अंडर उन्होंने नक्शा जारी किया बाकायदा ईरान ने कि 7 केबल्स हैं जो कि हम काट सकते हैं और 97% दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। इंटरनेट से मतलब ये कि नेटफ्लिक्स भी गया तो यूट्यूब भी गया तो ईमेल भी गई तो मैसेज, पत्थर का जमाना तो फिर आ गया फिर। लेकिन ईरान भी तो पिछले 1.5 महीने से इंटरनेट के बगैर है ना, तो वो कैसे है? मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप चाइना को दरमियान में सिचुएशन के निकाल ही नहीं सकते। ईरान भी तो किसी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं ना पूरी दुनिया से, इंटरनेट बंद करके। अपना पहला काम उन्होंने क्या किया था, जब हमला होते ही पहला काम इंटरनेट बंद कर दिया था पूरे मुल्क में। ये उनका पहला जो काम था, उन्होंने इंटरनेट बंद किया था। लेकिन उसके बावजूद मुल्क चल रहा है ना उनका। बात सारी ये है कि ये सबसे जो बेहतर मुनासिब रास्ता पाकिस्तान ने दिखाया है। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये बहुत से रास्तों में से एक रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है जो पाकिस्तान ने दिखाया हुआ है। क्योंकि बात आगे गई, अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा मुल्क अब दरमियान में आएगा जिसके ऊपर ईरान इतना ट्रस्ट करेगा और अमेरिका इतना ट्रस्ट करेगा कि वो बात बिल्कुल। अब देखें ना, जो जहां से खबर ही नहीं, एक इतनी सी खबर नहीं निकल रही कि यार उस बंदे ने खाना क्या खाया था, खाने में मेन्यू क्या था, उसने मतलब कुछ भी नहीं बात हो रही। आज भी ट्रंप साहब ने कहा है कि सालस सिर्फ पाकिस्तान और नहीं, और वो कह रहे हैं उन्होंने गैर मुइना मुद्दत तक के लिए सीज़फायर कर दिया। मीडिया उनकी खबर दे रहा है, उनका मीडिया खुद बता रहा है अपने जराए से कि नहीं ये 4-5 दिन तक है, ये जो है ना इसको गैर मुइना मुद्दत तक ना समझें। तो भाई गैर मुइना मुद्दत 4-5 दिन के बाद आप क्या कर लेंगे जी? ईरान को भी पीछे हटना चाहिए। और ये ईरान को मैक्सिमम जो भी उनकी बातें हैं वो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि वो अपनी जो भी रीजनेबल उनकी तरफ से बातें गई हैं वो ईरान की मानी जाए। ट्रंप साहब जो हैं वो यहाँ से जितना जल्दी हो सके वो निकलें। उनका चाइना का दौरा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल चाइना का दौरा उनका कैंसिल हो जाएगा। चाइना को भी तो उन्होंने एक तरह से धमकी लगा दी है ना जी। बात यह है कि चाइना को, और चाइना वो एक कहते हैं ना वो सीरियस प्लेयर है। मैं आपसे फिर बात कह रहा हूं कि चाइना के प्रीमियर की कॉल सऊदी अरेबिया को मैसेज कोई कन्वे हुआ है ना, ये सारी बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हल होगी जब प्रेसिडेंट ट्रंप या तो जेडी वेंस को भेजें या वो खुद आ जाए। आपको पता है इस्लामाबाद में दोनों तरह की तैयारियां हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की भी बात वो खुद भी कह चुके हैं कि मेरा दिल हो सकता है मैं चला जाऊं। ये किसी ने उनसे पूछा नहीं था, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि हो सकता है मैं चला जाऊं। और अगर ये बात, और ईरान की तरफ से भी मुस्तरद नहीं हुई बात अभी तक। ईरान ने सिर्फ आज ये शो किया है कि एक तो ब्लॉकेड नहीं है, उनके जहाज निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका ने भी अपना एक तरह से समझ लें कि उन्होंने भी ब्लॉकेड को आहिस्ता आहिस्ता गैर एलानिया तौर पर, यानी अब ऐलान करते हुए भी तो अजीब सा लगेगा ना कि ब्लॉकेड में खत्म बैरल्स ईरान ने तेल बेचा है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो देखें 1-2 दिन में। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए शायद ही मुश्किल हो कहना कि मैं ब्लॉकेड भी खत्म कर रहा हूं। तो उन्होंने खामोशी से वो ब्लॉकेड को इतना पीछे कर दिया है कि वो जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। जो इंडियन मीडिया है वो चाइना पे इल्जाम लगा रहा है कि चाइना ने इन दिनों ये जो अभी नाकाबंदी थी, मेरा इंडियन मीडिया से क्या ताल्लुक नहीं सर, मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं। वो चाइना पे इल्जाम लगा रहा है कि चाइना ने जो ईरान को सोडियम परकुलेट दिया है, जिससे ईरान जो है वो कई गुना ज्यादा जो मिसाइल हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, जनरेट कर रहा है। तो वो जो पाकिस्तान ने आपने बताया कि रास्ता दिखाया है, अमेरिका को भी दिखाया है और ईरान को भी दिखाया है।
क्या ट्रंप को वो रास्ता नजर आ गया है और ट्रंप उस पर चलना शुरू हो गए हैं, या मामला जो है वो उस पर रुके हुए हैं? ये जो मामलात हैं, ये जो भी आपने जो केमिकल्स का नाम दिया, चाइना जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंसिटिव केमिकल्स या रेयर अर्थ या जो भी जी, वो कार्गो जहाजों में भेजेगा, जबकि चाइना का लैंड रूट है ईरान के साथ जी, चाइना का लैंड रूट है। वो इन हालात में कार्गो जहाजों में भेजेगा कि वो कब्जा हो जाए, और कब्जे के बाद जो है वो डिस्कस हो रहा हो कि ये ईरान के मिसाइल, इससे ज्यादा कोई फजूल बात हो नहीं सकती। मुझे नहीं पता ये कौन से मीडिया पे कहां ये बकबक हो रही है। इंडियन गोदी मीडिया है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया ना, कोई तोहफे थे अच्छे, वो भाई हो सकता है उसमें कोई उन्होंने कोई रोबोट भेजे हो, कोई और तोहफा भेजा हो, 100 चीजें होती हैं, लेकिन यह है कि वो इतना सेंसिटिव मटेरियल चाइना भेजेगा जहाज में रख के, तो उसको भी इंडिया डिस्कस कर रहा होगा। हमारी तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है। मैं नहीं समझता चाहिए, मैंने कहा ना कि जब खबरें नहीं है लोगों के पास, तो वो जो है ना वो फिर इधर उधर की हाँ करें खबरें। मैं तो सिर्फ जो बातें सामने हैं उनके ऊपर एक एनालिसिस दे रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आबनाए हुर्मुज़ है, वहां से खलीजी मुल्कों का दिल खट्टा हो गया, उनका दिल खट्टा हो गया, वो मुतबादिल रास्ते ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर वो तो बहुत देर उनको पता है कि ईरान, नहीं देर क्या लगेगी, वो कई साल लग नहीं वो साल लग जाएंगे, और हो सकता है कि बने भी ना, कुछ भी ना हो, मगर उन्होंने बात तो शुरू की ना। ये जो पाइपलाइन है जो कतर से जाती है तुर्किया, कतर से तुर्किया जाती है, सीरिया दरमियान में नहीं मान रहा था, इराक दरमियान में नहीं मान रहा था। ये बड़े पुराने मंसूबे हैं। ये हाफिजुल असद आ गए सीरिया में तो उन्होंने मंसूब कर दिया। तो सीरिया दोबारा एक्टिव हुआ है कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं है, ऑयल और गैस तो नहीं, हम कॉरिडोर बड़ा अच्छा प्रोवाइड करते हैं। ये मुल्क सारे अब देख रहे हैं यूरोप तक बराह रास्त पहुंचे, वो मिडिल कॉरिडोर तुर्किया वाला फिर एक्टिव हो रहा है। चाइना उसको फेवर करता है, मिडिल कॉरिडोर को चाइना फेवर करता है, क्योंकि वो भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो कि चाइना को जोड़ता है जो है वो यूरोप के साथ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, लेकिन आप जो भी कर लें, जितनी भी वहां से गैस भेजें, जितनी पाइपलाइन बिछा लें, जो भी कर लें, फिर भी आपको आबनाए हुर्मुज़ की जरूरत है खलीजी मुल्कों को, फिर भी आबनाए हुर्मुज़ उसको खिलवाने के लिए एक माहदे की जरूरत है, माहदे की जरूरत है। और आप सर अपनी इंफॉर्मेशन और वजदान से बताएं कि क्या अगले 48 घंटों में, तो उन्होंने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि 72 घंटों में, 48 घंटों में माहदा हो सकता है, इस्लामाबाद के अंदर दोबारा बहाल हो सकते हैं। क्या हम कल ऐलान सुन सकते हैं कि जेडी वैंस वहाँ से परवाज जो है बढ़ गए, उड़ान भर गए, और जो ईरान का वफ्द भी जो है वो पाकिस्तान? पहले तो ये बात, इस बात का हमें इल्म होना चाहिए, जो कि हमें इल्म नहीं है जी, लेकिन जितना इल्म है, जितनी हमारे पास इतलात हैं, वो तो ये है कि जेडी वैंस तैयार हो गए थे और उनको कॉल आई, वो उठ के चले गए। बिल्कुल ये तो है ना, ऐसा ही। तो आखिर वो, इसका मतलब ये है कि जो स्पॉइलर थे उन्होंने उस मरहले पे, हम भी ये इस्लामाबाद में मौजूद थे ना, उस दिन मुझे बताइए कि ये इतला थी कि नहीं कि रात को, पहले तो ये था कि शाम को, पहले था कि 11 बजे जी, ऐसी 11 बजे रात को ऐलान होगा कोई अच्छी खबर, ये सारा मीडिया इस्लामाबाद का तैयार था। फिर उसके बाद ये था कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर, फिर ये था कि आगे का दिन भी कंटिन्यू होगा, लेकिन ये नहीं था कि सुबह सुबह जो है एक इस तरह से ब्रीफिंग होगी और मामला खत्म हो जाएगा। बाद में पता चल रहा है, और वो खबर भी गालिबन जेडी वैंस ने ही या किसी ने लीक की कि नेतन्याहू की कॉल आई थी। जेडी वैंस इतना बेवकूफ नहीं है कि वो जेडी वैंस को बताएंगे कि ये नेतन्याहू को कॉल दी। वो नेतन्याहू की तरफ से बात हुई काबीना के सामने कि मुझे तो रोज ब्रीफिंग होती है। और नेतन्याहू ने वहां पर एक ऐसी बोंगी मारी कि जिसके नतीजे में वो ट्रंप साहब और उनकी जेडी वैंस और सबकी पोजीशन और खराब हो गई कि जी आपको तो डेली ब्रीफिंग होती है, आप डेली ब्रीफिंग देते हैं नेतन्याहू को जी। नेतन्याहू ने इशू किया। अब इशू यह है सारा कि वहां से वो कहते हैं ना, कहानी कहां से खत्म हुई थी, वो किस वहां से खत्म हुई थी कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात आगे जा चुके थे और दस्तखत होने जा रहे थे और ऐलान होने जा रहा था। या तो ट्रंप साहब ने कहा कि वो जो बात होती है कि ट्रंप साहब अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, वो तशरीफ लाए यहां पे। और उससे पहले ईरान की तरफ से भी ईरान की लचक तो ईरान ने भी बहुत दिखाई। ईरान को आप जितना दबा रहे हैं ना,
स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग जी। आप उसको दबाते हैं तो क्या होता है, उभरता है। उभरता है। बिल्कुल। वो स्प्रिंग की तरह आप जितना ब्लॉकेड लगा रहे हैं, आप पाबंदियां लगा रहे हैं, वो उतना ही ईरान जो है वो उभर के सामने आ रहा है। इशू ये है सारा कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को इस मरहले पे इस पूरे किस्से से पीछे हटना चाहिए। यहां पे ईरान की का जो कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव यहां पे एग्रीमेंट, आज आपको पता है चाइना का फिर बयान आया है दोबारा। जी, आज भी आया। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने दोबारा कहा है कि आपने हुर्मुज के ऊपर जो मामलात हैं वो एक तारीख का एक बड़ा तारीख एक कठिन दोराहे पे खड़ी है इस वक्त। ये चाइना ने फिर बयान दिया आज दोबारा। लेवरोव जो है उनका भी कल बयान आया है आपने हुर्मुज के ऊपर। बात सारी ये है कि इसको प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी जल्दी हो सके, हमारी गुजारिश है उनसे, अगर लेकिन डॉक्टर साहब जरा मैं एक जरा आपकी इजाज़त से एक इंटरवेंशन करूं, आपकी इजाज़त से एक इंटरवेंशन करूं। देखिए डॉक्टर साहब, हमने बड़े बड़े स्टेट्स में सारे ही बड़े बुचर थे, इवन हेनरी किसिंजर भी जो को बुचर लोग कहते हैं, चर्चिल ने बंगाल में कितने बंदे मारे थे। लेकिन जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है, मौसूफ की जो स्पेशलिटी है वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है, जो कि बड़ा एक बाइज़्ज़त काम है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर बहरहाल वो स्टेट्समैनशिप नहीं है। तो हजूर जब हम देखते हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो है भाई कारोबार करने वाले लोग हैं, डील मेकर हूँ मैं, एक डील मेकिंग पे किताब लिख रखी है उन्होंने, सुबह कुछ कहते हैं दोपहर को कुछ कहते हैं, उनकी ज़हनी सेहत के बारे में उनके अपने जो हमवतन हैं वो जो बात करते हैं हमें यारा नहीं कि हम उसको बयान करें। तो डॉक्टर साहब ये तो जिन लोगों के, ये तो आप यूँ समझ लें कि कुछ लोगों के हाथ से या बंदरों के हाथ से उस तरह वापस लेना पड़ेगा या माचिस वापस लेनी पड़ेगी। लुक एट दीज पीपल, मतलब हार्टलेस लोग हैं ये। तो मैं तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि दे कैन बी पुश टू दी वॉल और शायद कुछ सेंसिबल लोग प्रिवेल कर जाएं, लेकिन अगर इनकी हम अक्ल सलीम पे रहेंगे तो ये तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि दुनिया को, अपने मुल्क को किसी गड्ढे में ही धकेलते नजर आ रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ वेरी पेसिमिस्टिक व्यू। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी भी है सबको, और ईरान की तरफ से जो अभी रिस्पांस है वो ये है कि अभी तक हमें तो नहीं बताया गया कि जुम्मे तक कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई दावतनामा में आया हो, और उनकी तरफ से जो है अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई अभी तक हमारा इरादा नहीं है। अच्छा, ये जो कि बात उन्होंने थोड़ी देर पहले की है, तो इसमें यकीनन इस बात को करने से पहले भी कोई ना कोई उनके पास इतला गई होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास के ईरान की तरफ से कोई, ये देखें बड़ी मुश्किल सफारतकारी है, और ये मुश्किल सफारतकारी प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के दरमियान हो रही है। आप तसव्वुर करें, मतलब दो ऐसे फरीक हैं जिनको समझाना जो है या जिनसे बात करना एक बहुत मुश्किल काम है इस मरहले पे। एक तरफ वो हैं ट्रंप साहब जिन्होंने एक जंग छेड़ दी है, वॉर ऑफ एट्रिशन, जिसका कोई सर पैर ही नहीं था, और वो 1000 दफा कहें कि ये मैंने इसलिए छेड़ी, बिल्कुल ये बात नहीं। रिजीम चेंज करनी थी, मुल्क डिस्टेबलाइज करना था उन्होंने, ठीक है, और उसके लिए उनकी तैयारी भी थी, और कुर्दों को असला देंगे और ये देंगे, वो सारा ठुस हो गया, और ये नेतन्याहू के कहने पर छेड़ी उन्होंने, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब वो चूंकि ईरान उसमें से निकल आया है उस मरहले से, तो वो बेखौफ हो गए। अब वो बेखौफ भी हो गए और पूरी दुनिया की रायमा उसके साथ खड़ी हो गई जाके। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बाहर निकलना है इससे, अमेरिका को बाहर निकलना है इससे। अमेरिका के अवाम फंस गए हैं, वो नहीं चाहते। आप जरा देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की मकबूलियत कम पहुंची हुई है इस वक्त, वो सबसे ज्यादा, जेडी वेंस भी सबसे ज्यादा गैर मकबूल नायब सदर है। अब यह है कि वो ये जो उन्होंने बात की है कि अगले 1-2 रोज में, अच्छा अब अगले 1-2 रोज में कह के उन्होंने बात छोड़ दी, वरना वो परसों तो, अच्छा मैं हैरान हूं कि मुझे नहीं पता कि वो मारा लेगो या व्हाइट हाउस किस तरह चल रहा है। वो उन्होंने कहा जहाज में बैठ चुके हैं जेडी वेंस। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा, पता जेडी वेंस तो बैठी ही नहीं, बैठे। फिर उन्होंने कहा नाइस गाय नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब एक ब्रेक मैंने लेनी है, तो एक ब्रेक की तरफ अभी भी जो बात की है, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं डॉक्टर साहब, मगर इस बात पे भी जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे कमेंट लूंगा। भाई वहां तो बैठ के पोली मार्केटिंग और जुआ लग रहा है, वहां से इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। एक नई ऐप आ गई है जिसमें आप सच और झूठ पर बैठ के जुआ नीचे मैदान में बच्चों के गले कट रहे हैं, 166 बच्चियां मार रही हैं, ऊपर बैठ के ये जुआ खेल रहे हैं। ये कौन से स्टेट्समैन है? व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट सिस्टम इज दिस? एंड लुक एट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस सिस्टम। मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह का बेहुदा निज़ाम है इसी तरह के ये इसके नुमाइंदे भी हैं।